दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1544 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्धबंदी का आज 39वां दिन है। जहां तक रूस यूक्रेन की बात है, इंटरडिक्शन मिशंस दोनों तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त हैं और रूसी सैनिकों का आगे बढ़ना सूमी और कुपियांस में जारी है। सूमी में ये लोग कोंद्रातिवका यूनाकिफका क्षेत्र में आगे बढ़े हैं तथा माइरोपिलिया क्षेत्र में भी, जबकि वोल्चांस में 400 से 500 मीटर कई क्षेत्रों को देखें तो मिलाकर बढ़े हैं। कुपियांस में रूसी सैनिकों ने पेट्रोपावलिवका पर फिर से कब्जा कर लिया है तथा कुरिलिवका की तरफ और उसके अंदर आगे बढ़े हैं। कुचेरिवका और नोवो ओसिनोव के पूर्वी दिशा में भी आगे बढ़े। बुरोव क्षेत्र में काफ़ी समय के बाद से रूसी सैनिकों ने आक्रमण किया है और बुरोव अंद्रीवका क्षेत्र में तथा बुरोव के पूर्वी क्षेत्र में भी अंदर से प्रवेश कर रहे हैं। लाइमान में तकरीबन यथा स्थिति बनी हुई है। पोक्रोवस्क तथा उसके ऊपर स्लोवियांस्क और कॉन्स्टांटिनिवका दिशा में वही स्थिति है। रूसी सैनिक राय अलेक्जेंड्रिवका पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं स्लोवियांस्क में पहुंचने के लिए, और कॉन्स्टांटिनिवका के अंदर भी लड़ाई चल रहा है। जापोरिजिया पूर्व में यूक्रेन का काउंटर अटैक कुछ हद तक जालिज नोदोरोजने की तरफ सफल रहा है तथा रूसी सैनिक हुलियाई पुल क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं। निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में भी अलेक्जांद्रोग्राद के तरफ जबरदस्त आक्रमण जारी है। कामियांस्की क्षेत्र में यथावत स्थिति बना हुआ है। मध्य पूर्व में स्थिति वैसे ही बनी हुई है, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। जहां तक अमेरिका का है, उसने भी कुछ अपने तरफ से शर्तें दी है ईरान को, जिसमें प्रमुख रूप से यह है कि उसका संवर्धित यूक्रेनियन अमेरिका हड़पना चाहता है, उस पर कोई अवरोध नहीं होना चाहिए तथा आगे आने वाले समयों में बड़े सीमित क्षेत्र मात्रा में और एक ही जगह पर ईरान अपने इस्तेमाल के लिए कुछ यूरेनियम का संवर्धित कर सकेगा, 10 से 20% तक ही। जहां तक ईरानी एसेट हैं जो कब्जे में है अमेरिका का, उसका 50% ही वो भी फ्री करेगा, बाकी सब नहीं करेगा। और जहां तक हॉर्मुज की बात है, उसे पूरी तरह से खाली करना होगा, उस पर कोई भी कब्जा किसी का नहीं होगा। यह ईरान की सरकार को कहां तक मान्य होगा, देखने की बात है। लेबनान पर इजराइल का आक्रमण लगातार जारी है तथा कथित रूप से 2 दिन पहले जो 45 दिन के लिए युद्धबंदी बढ़ाया गया था लेबनान और इजराइल के बीच में, वह बिल्कुल बेमानी है, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि उसमें हिजबुल्लाह कहीं से भी शामिल नहीं है। और वही स्थिति जहां तक गाज़ा पट्टी की है, वही स्थिति बनी हुई है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। वेस्ट बैंक में पूरी तरह से कानूनन गैर कानूनन वहाँ के मूल निवासियों को हटाया जा रहा है, मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, ताकि जो सेटलर्स हैं, जैनोवाद को बढ़ा रहे हैं, उनका कब्जा उस पर हो जाए। डीआरसी, माली, सूडान, कुछ हद तक सीरिया और अन्य जगहों में गृह युद्ध और दूसरे तरह के युद्ध जारी है, लोग मारे जा रहे हैं। चलते चलते दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, लैटिन अमेरिका से। वहाँ पे बोलीविया में पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं। उस वहाँ के रॉड्रिक पाज जो अमेरिकी पपेट है उस सरकार के खिलाफ, अब उन्हें पुराने दिन याद आ रहे हैं कि जो भी उनकी सुविधाएं थी वो खत्म हो गई। साथियों, बोलीवारियन रिवॉल्यूशन असफल हो चुका है, क्योंकि वह समाजवादी क्रांति नहीं था। उन्होंने निजी पूंजी को बचाए रखा था, पूंजीपति वर्ग था, और उसी ने फिर गड्ढा किया। वो तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी और जनता के लिए काम करने वाली पार्टी का, जैसे यहाँ कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का कभी कभी दावा होता है, लेकिन मुख्य रूप से वह पूंजीवाद के ही चाटुकार हैं। अब पीछे में बोलीविया के ला पाज में होते हुए जन संघर्ष, जन अभियान और उभरता हुआ विराट आंदोलन देख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ भी ऐसी कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो सत्ता को अपने हाथ में लेके वहाँ निजी पूंजी को ध्वस्त कर सामाजिक संपत्ति में बदल सके और वास्तव में एक सही समाजवादी देश बना सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।